नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली की दशा और होलंबी कला मंडल की दुर्दशा के बारे में मेरे साथ बैठे हुए हमारे साथी मंडल में काम कर चुके श्री महेंद्र कुमार जी हैं। अपना विचार करेंगे हमारे निगम मेरा पार्षद नाम के बारे में महेंद्र और कुमार विधायक है। के बारे में। मैं श्री महेंद्र यहाँ कुमार। मेट्रो विहार होलंबी कला से हूँ। यहाँ पे ना नाली है ना सड़क, कोई भी सुविधा नहीं है। और यहाँ पे दुनिया भर का नाला वाला ये सब भर जाते हैं। ना कोई सफाई कर्मचारी आता, ना कोई सफाई करने वाला आता, ना कोई हमारे यहाँ का वो है। ये नहीं आती, नेहा जो हमारे यहाँ की है बूथ है, वो भी हमारे यहाँ नहीं आती। ना वो देखने आती है, ना कुछ करने आती है वो। और हम लोग कह कह के थक गए हैं उनके कार्यालय में जाके। और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मच्छर मक्खी बहुत हो गए हैं यहाँ पर। और दुनिया भर का पानी भर जाता है, 2-2 महीने तक नालियाँ साफ नहीं होती यहाँ पे। और लोग बाग और बच्चे बीमार हो रहे हैं, और लोगों को डेंगू हो रहा है। पार्क में, नाली और सड़क पे इनमें पानी भर जाता है बहुत। और हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के जितने भी गली मोहल्ले के कॉलोनी के लोग हैं, ये सब परेशान हैं। इनसे हम कह कह के थक गए हैं नेहा नेहा मिश्रा को कि जी आप अपना ये करवाइए। वो कहती है जी हो जाएगा काम, आज तक नहीं हुआ। आज 2 साल हो गए, 2 साल में एक भी कार्यकर्ता इनका नजर नहीं आता, ना सफाई करने वाला, ना पार्क वाला, ना पेड़ पौधे वाला। और पार्कों का भी बहुत बुरा हाल है, वहाँ गंदगी हो रही है, ना सफाई होती पार्कों में, ना कुछ होता वहाँ पे। और रोडों पे भी इतना नाला मिट्टी धूल भरा है, नालियाँ निकल जाते हैं, 2-2 महीने तक उठाने नहीं आते कूड़ा करकट। हम लोग उनसे कह कह के परेशान हो गए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के साफ सफाई करें नेहा मिश्रा। और हमारे जो यहाँ के जो एमएलए बने हैं हमारे, वो आए और देखे हमारे, क्योंकि हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं उनको भी थोड़ा देखना चाहिए आके कि भाई आपके इलाके में क्या कर रहे हैं ये लोग, और वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एमसीडी वाले उनको थोड़ा प्रेशर डाले, काम करने के लिए कहे उन लोगों से। मेरे से यही विनती है हाथ जोड़ के कि हमारे कॉलोनी होलंबी कला वार्ड से मैं महेंद्र कुमार यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कार्य करे और कुछ काम करे कुछ। धन्यवाद। समस्याओं को रखा है। तो हम पूछते हैं हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आत्मा राम ठाकुर से कि इस पर आपके क्या विचार है, आप क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ऐसा है जी, पहले तो सबको राम राम। जो महेंद्र कुमार जी ने बोला है अभी, बिल्कुल 100 के 100% सच बोला है। सफाई के नाम पे होलंबी कला मंडल में बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं। सारी बरसात का समय है जी, सारी नालियां भरी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि अभी मेरे साथ आप चलें, मैं आपको नालियां दिखाऊंगा। सफाई के नाम पर अभी जो हमारे महेंद्र कुमार जी ने बोला कि एक एक हफ्ते लोग जो कूड़ा निकाल के नालियों से आते उठाने नहीं आते, और फिर वापस वो कूड़ा दोबारा नाली में चला जाता है। नालियां जाम पड़ी हुई। पूरे होलंबी कला मंडल के मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति है, बद से बदतर स्थिति। कर्मचारी नजर नहीं आते। अगर किसी कर्मचारी के पास बोल के जाओ तो कुछ काम करने को राजी नहीं। नालियां जाम पड़ी हैं, सर कर्मचारी नजर नहीं आता। पानी के नाम पर मैं कह रहा हूँ दिल्ली सरकार से हम अपने मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, भैया गर्मी का टाइम है केजरीवाल जी, आप वहाँ पर जेल में एसी के मजे ले रहे हो, लेकिन जनता, दिल्ली की जनता त्राही माम कर रही है पानी के लिए। हमारे लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पानी के नाम पे पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कहीं भी कुछ नहीं। बिल तो दबा के भेजा जा रहा है। बिल दबा के कहने के नाम कहने कहने के नाम पे तो बिजली और पानी फ्री है। मैं अपने घर की बात बताऊं, बिल दिखाऊं, 23 दिन के 5300 रुपया बिल आया है। देखो, जो जो 1 रुपया भी नहीं आता था, जो ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 आया था, उससे पहले 570,000 रुपया आया था, अब आया 5300 रुपया। देखो, ऐसे त्राहिमाम दिल्ली में इन्होंने लूट खसूट मचा रखा है कि दिल्ली की जनता तो त्राहिमाम कर रही है। क्या बिजली हो, क्या पानी हो, क्या सड़क हो, क्या सफाई व्यवस्था हो। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी आपने तो पहले जनता से बोला, दिल्ली की जनता से, कि आप हमें दिल्ली के सीएम बना दो, हम इसको सिंगापुर, दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। आपने कहा कि उसके बाद आपने बोला कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, हमें निगम में भी लाओ। तो दिल्ली की जनता ने तो आपको निगम में भी बिठा दिया।
और उसके बाद आपने दिल्ली की भोली भाली जनता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली, मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी, आपने दिल्ली के जनता को ठगा है। दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो, मैं कह रहा हूँ पिछले 2 महीना से, 2.5 महीना से जो मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है और उसके विधायक, निगम पार्षद और मंत्री मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। को गर्मियों की छुट्टी मनाने जा रहा है और दिल्ली की जनता कहाँ जाए, आप बताओ। मैं दिल्ली की जनता से स्वयं पूछना चाहता हूँ, आप इस पर स्वयं विचार करें कि क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम गरीब जनता 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमाएं कि दिल्ली छोड़ के बाहर जाओ। और यहाँ पानी की व्यवस्था तो नगण्य है, सड़क की व्यवस्था नगण्य है। दिल्ली के नाम पे तो बसें फ्री है, लेकिन दिल्ली घर से बाहर निकलो बसें नहीं मिलती हैं। महेंद्र कुमार जी, बिल्कुल सही बात है ना कि हमारी बहन बेटियां पर यहाँ पे गली मोहल्ले, वहाँ बाहर बस स्टैंड पे 2-2 3-3 घंटे बैठे रहो, खड़े रहो, बसें नहीं आती, 4-4 घंटे ना हो लंबी कला ना कहीं पे वेट कर करके हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोगों को दिक्कत होती है। ना बसें हैं, ना रोड है, ना सड़क है, पानी भरा है दुनिया भर का, रोड पे कीचड़ हो रहा है दुनिया भर का, और वहाँ पे इतनी दिक्कत आ रही है कि हद से ज्यादा। हम लोग इतने परेशान हैं कि 4-4 घंटे बस के इंतजार में बैठ के घर वापसी आ जाते हैं, ना काम रोजगार पे जा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, खाली हाथ आ जाते हैं 4-4 घंटे बैठ बैठ के। तो फिर बिजली पर आपको क्या विचार है? जैसा कि अध्यक्ष जी ने बोला हाँ, बिजली पे भी हमारा बिल ज्यादा आ रहा है, पहले कम आता था, बहुत ज्यादा आ रहा है कि इन्होंने सही बोला है। पहले मेरा 200-250 आ रहा था, अब मेरा 1200 रुपए का बिल आ रहा है। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं गरीब आदमी, सबसे ज्यादा बिल आ रहा है। तो अध्यक्ष जी, फिर इनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो सकता है, इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या क्या आप कदम उठाएंगे, या फिर क्या क्या आप सरकार से रिक्वेस्ट करके इनका कार्य करवाएं जिससे परेशान ना हो। इसके लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं, इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अब ये तो सरकार के अंदर आती है और हम सरकार से निवेदन ही कर रहे हैं कि कम से कम हमारे कुर्सी पे बैठे हुए केजरीवाल जी कम से कम हमारे गरीब आदमी के बारे में सोचें, हम पर तरस खाएं। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप हम गरीबों पे तरस खाएं और आप कुर्सी छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। आप जेल में जाके भी कुर्सी पे चिपके हुए हैं, कितनी शर्म का और दुख की बात है। भारतीय राजनीति में आप पहले ऐसे राजनेता हैं कि जेल से भी सरकार चलाने के प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं। शर्म करो। और जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी हमारे महेंद्र कुमार जी ने बोला, ये हमारी बहन बेटियों ने शिकायत किया है कि जहाँ पर 2-4 महिलाएं खड़ी होती हैं, वहाँ पर डीटीसी का ड्राइवर बस में ब्रेक नहीं लगाता, उनको बैठाता नहीं है। इस पे भी विचार करें और हम गरीबों पर तरस खाएं। मैं हाथ जोड़ के पुनः आपसे केजरीवाल जी निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस्तीफा दें और किसी और को सीएम बनाएं, ताकि दिल्ली की जनता का भला हो सके, दिल्ली की जनता का काम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल जी, अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो इसके लिए। और मैं चाहूँगा कि आप पुनः इस्तीफा दें और जनता, दिल्ली की जनता जो आपको ठगी हुई महसूस कर रही है, वो भी अपने आप को खुशहाल समझे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, जय श्री राम।